स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोमान मसूद के पास। जैसे कि आपको पता है, कल कुंवर दानिश अली को जो बीएसपी सांसद थे कुंवर दानिश, उनको बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले इमरान मसूद और नोमान मसूद को भी बीएसपी ने पार्टी से निष्कासित किया था। दानिश अली के निष्कासन को कैसे देखते हैं नोमान मसूद, इसी को लेकर बात करेंगे। नोमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत आप पहले तो अगस्त माह में आपको और आपके भाई को निष्कासित किया था। तब भी आप कह रहे थे कि अकारण निष्कासित किया है। अब कुंवर दानिश अली को निष्कासित कर दिया, कैसे देखते हैं कुंवर दानिश अली के निष्कासन को? मैंने तो अपने निष्कासन पे कहा था कि अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है, करम है कि मेरी जान छूट गई और दानिश अली की भी जान छूट गई, क्योंकि वहां अंदर तो बहुत कुछ है ना, कहाँ तक पूरा करेगा कोई आदमी। ये जो अंदर बहुत कुछ है, ये फिर निष्कासन के बाद ही क्यों? जब आप पार्टी में थे तब भी तो शायद कुछ दिखता होगा ना। हाँ, दिखता है। जब तक बर्दाश्त हो बर्दाश्त करें, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाओगे तो आदमी क्या करेगा। जब जब अंदर है और बर्दाश्त करने की मादा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है, और जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो क्या करेंगे। फिर तो आसान बहाना है कि आप पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कुछ कुछ नहीं बोल रहा। उनके टारगेट्स हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो निष्कासन वहां फाइनल है। इमरान मसूद जी तो बार बार कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान मसूद पार्टी छोड़ देंगे, इसलिए बसपा ने उनको निष्कासित किया। आपके बारे में तो किसी को शायद अंदाजा नहीं था, क्योंकि आपके कोई ऐसे बयानात नहीं थे। और कुंवर दानिश के भी शायद कुछ ऐसी बयानात नहीं है, फिर उनको भी निकाल दिया। आखिर बसपा क्या मैसेज देना चाहती है एक के बाद एक बड़े नेताओं को निकाल कर? देखिए, एक ही शेर पढ़ूंगा कि बदले पत्थर के जो फलदार है वो फल देता है, अपने मयार के मिज़दाक बदल देता है, और देख इतना ना तकब्बुर से मिलाकर हमसे सर को मगरूर के अल्लाह कुचल देता है। बहन जी को बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कौम के नेताओं को। जिस तरीके से वो निष्कासन करती हैं, उठा करके देख लीजिए, पिछले 5 साल में 4 साल में 80% निष्कासन हम लोगों का है, और वो वहां की भरपाई भी हम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई समय आएगा, उनको भी अल्लाह जवाब देगा। क्या बात है, उनको भी जवाब मिलेगा। थोक में निष्कासन हो रहे हैं मुसलमानों के, और बीएसपी थोक में टिकट देती है फिर मुसलमानों को, और मुसलमानों की एक लंबी कतार टिकट पाने के लिए रहती है। इसे कैसे देखते हैं फिर आप? नहीं, बीएसपी थोक में टिकट नहीं देती है, ये हमारी कौम है, ये थोक में टिकट खरीदती है। ये मुसलमानों के पास पैसा कुछ ज्यादा ही है। अल्लाह का दिया हुआ है, पैसा तो होगा जब भी तो ले रहे हैं, और कहाँ से ले लेंगे। बीएसपी में तो बुखार भी ना मिले बगैर पैसे के, टिकट तो बहुत दूर की बात है। वो तो बुखार भी नहीं देने के किसी को अपना। एक तरफ तो बोलते हैं कि मुसलमान पासमानदा कौम, बहुत ही कमजोर कौम, और दूसरी तरफ एक आरोप लगते हैं कि बीएसपी जो है टिकट बेचती है और मुसलमानों की लंबी कतार। इस ये कम्युनिकेशन क्या है फिर? नहीं, आरोप कहाँ लगते हैं, तो साबित है भाई। आप आरोप तो कहाँ? आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप तो बसपा में रहे हो। मेरे से बेहतर कौन जानेगा। साबित है। हाँ, यहाँ साल भर में 2 दफा तो बहन जी पैदा हो। जन्मदिन। एक परिनिर्वाण दिवस है, कि बहन जी का जन्मदिन, उस पर सलाम करने के लिए जाओ। फिर 3 महीने में भर्ती खुलती है कि साहब बहन जी का से मुलाकात का टाइम खुल गया है, फिर उस पर जाने की तैयारी करो। यहाँ तो बहुत अलग अलग तरीके का मामला है, कौन चक्कर में पड़ेगा। बहुत अच्छा किया था निस साहब को, मैं तो बधाई दूंगा उन्हें, उनकी जान छूट गई। बहरहाल देश की संसद के सदस्य हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने अपनी आवाज को बड़ी बेबाकी से उठाया है। और दानिश भाई का जहां तक मसला है बीएसपी का, तो बीएसपी में तो 5 साल का टर्म है, उनका पूरा हो गया, फजलुर रहमान साहब का पूरा हो गया। अभी तो एक और भी होना है ना, फजलुर रहमान साहब का भी होने वाला है। डिस्कशन ही होगा इनका भी। और अच्छा, और बगैर तमगालिया वहां से कौन निकलेगा। फजलुर रहमान साहब अकलमंद होंगे अगर पहले ही छोड़ने ना, आने वाला है रिजल्ट उनका भी। पहले छोड़ने का तो मौका ही ना देती बीएसपी। शायद जैसे इमरान मसूद की कुछ ऐसी नजर आया कि शायद कांग्रेस में जा सकते हैं, उससे पहले निष्कासित कर दिया। और आपको फिर भाई के साथ भाई होने का खामियाजा आपको। देखिए, जहां तक बात एमपी साहब की चल रही थी, फजलुर रहमान साहब की, उन्हें क्लियर दे दिया, प्रभारी दूसरे को बना के दिखा दिया ना रास्ता, इधर को वोट के नहीं जा रहे, तो उनकी गलती है। माजिद अली को प्रभारी उन्होंने बना दिया, उन्होंने दिखा दिया रास्ता इधर को खुला हुआ है। और रही मेरे निष्कासन की बात, इमरान मेरे भाई हैं, मैंने इनकार नहीं किया। और
इमरान बेबाक लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। अब बीएसपी में बोलने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए हम गए थे, तो इसलिए कि हम फांसीवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में करेंगे। लेकिन अंदर जाकर के पता चला कि हाँ, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला है। ये तो इन सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने वाले ही ये लोग हैं। इस पार्टी को, ये अगर बहन जी सही तरीके से अपनी पार्टी को लेकर चलती, सबको साथ लेके चलती, तो इसमें कोई शक नहीं था कि बहन जी सारी जिंदगी कुर्सी से नहीं हटे थी, देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। इतना बड़ा समाज, इतने लोगों का साथ और सबको साथ लेके चलने का होता है। लेकिन वहां तो मामला ही दूसरा है। वहां तो बख्शिश किसी की भी नहीं, अपने समाज की भी नहीं है। जो उनके अपने समाज के मेरे साथ थे कुछ लोग, जिनको उस पर टिकट हुआ, उनकी भी कटाई बढ़िया हुई, बढ़िया कटे हुई। कितने मीटर कपड़ा सिलता है? अब वो तो मैंने बता तो दिया था कि वो तो किसी का 50 मीटर है, किसी का 40 मीटर है, किसी का 100 मीटर तक भी चला जाए, 150 मीटर तक भी चला जावे तो। लेकिन बसपा कितनी गलत पार्टी है, उसकी नीतियां खराब हैं, इसको जानने के लिए, इसको पछाड़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ा बसपा के अंदर। निष्कासन का इंतजार क्यों करना पड़ा? नहीं, मैंने तो देखिए, निष्कासन की बात तो थी कि बार बार लोग कहते हैं कि साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं तो आपको याद हो, जब नगर पालिका चुनाव हुआ था, तो मैंने पहली ही मीटिंग में इशारा कर दिया था कि मैं शायद इस पार्टी से चुनाव न लड़ूं। लेकिन उस वक्त मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब ये बार बार पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है, आप जो भी इनका बोझ है वो उठा लो और हम इसी में रह के चुनाव लड़ेंगे। हम लड़े और चुनाव जीत भी गए। वो कोई बसपा के सिंबल पे नहीं जीते हम, बसपा के तो एक वोट का भी फायदा नहीं हुआ। पिछली बार जब मैं लड़ा था कांग्रेस के सिंबल पे, तब यहाँ दलित वार्डों से 2 सभासद चुन के आते हैं, एक मेरा जीत गया था, एक बसपा का जीत गया था। अब के मैं बसपा से लड़ा हूं, अब के दोनों ही भाजपा के जीत गए। यानी कि नुकसान हुआ फिर तो आपको? अरे 100% नुकसान हुआ मुझे, फायदा कहाँ हुआ। लेकिन साथियों ने कहा कि भाई पार्टी बार बार नहीं छोड़ी जाती, तो इसलिए हम रहे पे, चलो जब तक हैं। उन्होंने निकाल दिया, बहुत अच्छा किया, हम उठ के चले, हमारे रास्ते खुल गए। हम राहुल जी का और अपनी बहन प्रियंका जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी हमारी गलती के बावजूद हमें घर में वापसी, इस सम्मान वापस आप मानते हैं कि गलती हुई थी इस तरह? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस समंदर है, और कांग्रेस बड़े दिल वालों की पार्टी है। वहां बहुत ये छोटी हरकतें नहीं होती। उन्होंने सम्मान वापस लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं फिर? मैं छोटी सी नगर पालिका चलाता हूँ, इतनी बड़ा सवाल मेरे से क्यों कर रहे हैं? बहुत खींच के मेरे से कर लो, गंगो विधानसभा कर लो। भाई आपके नेताजी हैं इमरान मसूद। अभी तो इमरान जी लड़ेंगे तो चुनाव लड़ाएंगे, पार्टी का निर्णय जो होगा पार्टी के निर्णय के साथ है। बसपा का भविष्य, और मुसलमान जिस तरह बसपा मुसलमानों को बहुत थोक में टिकट देती थी, और उम्मीद है आगे भी देगी, तो मुसलमानों का रुझान उसी तरह बसपा की तरफ है, या कुछ जिस तरह इमरान मसूद और उसके बाद फिर कुंवर दानिश अली को निष्कासित किया, कुछ मुसलमानों की जहनियत बसपा के खिलाफ जाएगी, ऐसा क्या देखते हैं आप? देखिए, मुसलमान की जहां तक बात है, मैं बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, और मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं बसपा के साथ मुसलमान को खड़ा ना कर सका। इमरान लड़े, फिर बाद में निकाय चुनाव, वहां कुछ माहौल बन गया, वहां वोट खड़ा हो गया, वो इमरान के साथ खड़ा हुआ, ना कि बसपा के साथ। बसपा का ये लगता है, हमें जहां तक अंदाज हुआ है वहां, कि वो कहीं ना कहीं से अंदर खाने कुछ सेटिंग गेटिंग का खेल है। खुद नहीं जीतना, दूसरों ने कोई और जीतता चला जाए, और वो जीतता आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, बन रही है। जो बी टीम के आरोप लगते हैं वो सच हैं? शायद हूं, मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि इनका, जहां तक मैंने इस पार्टी के अंदर रह करके देखा, मुझसे इनकी पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी कह रहा है भाई जो हमें पैसे देगा वो हमारा, जो ज्यादा देगा वो हमारा। मैंने कहा भाई फिर पार्टी के लिए क्यों संघर्ष करेगा कोई? पार्टी के लिए वफादारी कीजिए। वफादारी क्या होती है? तो पैसा है, पैसा लाओ, जिसने ज्यादा दिया वो अपना तीतरों के अंदर आपके सामने है, टिकट उस पर गया,
तीतरों के ऊपर हुई थी बात ये। एक भाजपा नेताओं के लिए कह रहे थे वो हमें पैसे ज्यादा दे रहा है, मैंने कहा तो भाजपा का है क्या, इससे क्या मतलब है, जो हमें देगा वो हमारा। तो मुझे वहां से मेरा तबीयत टूट गई थी इनसे, मैंने कहा तो इनके यहाँ बेकार है, कुछ नहीं है। तो कुंवर दानिश के कांग्रेस में जाने की ही संभावना है, कुछ आपको फीडबैक हो? देखिए मेरी दानिश भाई से कोई डायरेक्ट मुलाकात तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस में आना चाहे तो हमारे नेता से बात करके क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी जी जब उनके साथ अभद्रता की गई थी संसद के अंदर, राहुल गांधी जी मिलने गए थे और शायद यही कारण रहा निष्कासन का। देखिए जहां तक बात यह है कि दानिश जी का कांग्रेस में आने का, अगर वो आते हैं तो स्वागत है, हमारे नेता की इजाजत, जैसा हमारा नेता फैसला लेंगे वो स्वीकार है, लेकिन अब हमारे लिए बेहतर प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए कांग्रेस है। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।